आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर जिसका सामान्यतः उपयोग अलार्म सर्किट्स में और DOL स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर्स में किया जाता है, जिसके द्वारा एक पुश बटन के माध्यम से कई कॉन्टैक्ट्स को एक साथ ऑन या ऑफ किया जा सकता है। यानी कि ऑन भी किया जा सकता है, यानी सप्लाई को मेक भी किया जा सकता है, और सप्लाई को ब्रेक भी किया जा सकता है, यानी कि ऑफ भी किया जा सकता है। पुश के माध्यम से एक साथ कई कॉन्टैक्ट्स को ऑन या ऑफ किया जा सकता है, चाहे उनमें प्रवाहित होने वाली धारा अलग अलग हो या समान हो या अलग अलग फेज में प्रवाहित हो रही हो। इसमें मुख्यतः दो अलग अलग पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट ये और दूसरा इसके नीचे वाला पार्ट। नीचे वाले भाग के अंतर्गत एक मैग्नेट होता है, जिसके बीच वाले हिस्से पर एक कॉइल लपेटी होती है, जिसमें दो सिरे निकले रहते हैं, एक ही, जिसके द्वारा इस मैग्नेट को सप्लाई दी जाती है। साथ ही साथ इसमें दो स्प्रिंग के माध्यम से एक अरेंजमेंट लगा होता है, जिसको आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर इसमें मूविंग पार्ट की तरह होता है, यानी कि वह इस स्प्रिंग के द्वारा सामान्य स्थिति में ऊपर की तरफ बना रहता है। जो ही इस मैग्नेट को मैग्नेटाइज किया जाता है, उस स्थिति में यह आर्मेचर जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसमें आर्मेचर में एक संरचना जुड़ी होती है, जिसमें कुछ कॉन्टैक्ट्स जुड़े होते हैं। यहाँ पर दिखाए गए हैं दो कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट जो होते हैं या संपर्क जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे पहला होता है NO टाइप, यानी कि नॉर्मली ओपन टाइप। दूसरा NC टाइप, यानी कि नॉर्मली क्लोज टाइप। और तीसरा जो इसमें दिखाया गया है वो है NO/NC, यानी कि नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, दोनों एक में दिया हुआ है। नॉर्मली ओपन किस तरह से कार्य करता है देखें तो इसमें स्प्रिंग लगा करके ये दर्शाया गया है कि यह नॉर्मल स्थिति में ओपन रहेगा, यानी कि कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से कोई सप्लाई इधर से इधर प्रवाहित हो रही है तो वो इस समय नहीं हो रही होगी। अगर हम इसको ऊपर से पुश करेंगे, ये दोनों कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाएंगे और उस स्थिति में धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मली ओपन टाइप कॉन्टैक्ट। दूसरा जो है नॉर्मली क्लोज टाइप, यानी कि यह सामान्य स्थिति में इन दोनों कॉन्टैक्ट्स को क्लोज रखता है, यानी कि बंद रखता है, जिससे धारा प्रवाहित होती रहती है। अगर हम इस स्विच को ऊपर से पुश करें तो यह जो है इन दोनों कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर देता है, यानी कि यह जब ऑपरेट होता है तो यह इस सर्किट की धारा को ब्रेक कर देता है, यानी उसको बंद कर देता है। और जो तीसरा है इसमें नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज टाइप का स्विच या पुश बटन, इस स्थिति में एक ही स्विच में दोनों व्यवस्था दी जाती है, यानी कि दो अलग अलग सर्किट होंगे जिनकी सप्लाई को ऑफ या ऑन किया जा सकता है, यानी कि धारा प्रवाह को ब्रेक किया जा सकता है या मेक किया जा सकता है। जैसे अगर इस तरह का स्विच हो और इसमें हम पुश करें तो ये जो पहले से क्लोज कॉन्टैक्ट दिखा रहा है वो ओपन हो जाएगा, और दूसरा जो ओपन कॉन्टैक्ट है ये वाला, ये क्लोज हो जाएगा। यानी कि इसमें एक पुश के माध्यम से एक पहले से जिस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होगी वो सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा, और दूसरा जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी वो मेक हो जाएगा। इसके बाद पुनः हम पुराने डायग्राम पर वापस आते हैं। इस सर्किट में पुनः हम देखते हैं कि यहाँ पर दो तरह के कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं। पहला नॉर्मली क्लोज टाइप और दूसरा नॉर्मली ओपन टाइप। और इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो कॉन्टैक्ट्स सप्लाई के
सिरों से या लोड के सिरों से जुड़े रहते हैं उन्हें हम फिक्स कॉन्टैक्ट कहते हैं, और जो इस आर्मेचर से जुड़े हुए भाग में जुड़े होते हैं उसे हम मूविंग कॉन्टैक्ट्स कहते हैं, उसे हम मूविंग कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। यानी कि यह मूविंग कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, संपर्क जो होते हैं, वो इस आर्मेचर के माध्यम से मूव करते रहते हैं, और आर्मेचर मूव करता है इस मैग्नेट के मैग्नेटाइजेशन की वजह से, इस मैग्नेट के मैग्नेटाइजेशन की वजह से। यानी कि जब जब ये मैग्नेटाइज होगा ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जब ये डीमैग्नेटाइज होगा मैग्नेट तब वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जो ही हम कॉन्टैक्ट के माध्यम से कॉयल को मैग्नेटाइज करते हैं तो ये आर्मेचर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। ये नॉर्मली ओपन टाइप का जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाता है, और ये नॉर्मली क्लोज टाइप का जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाता है। इस तरह से हम सिर्फ इस कॉयल को मैग्नेटाइज करके, यानी कि इसको सप्लाई दे करके इन दोनों कॉन्टैक्ट्स की स्थिति को बदल सकते हैं। यानी कि नॉर्मली क्लोज जो है उसको हम ओपन कर सकते हैं, और जो नॉर्मली ओपन है उसे हम क्लोज कर सकते हैं। दो से ज़्यादा स्विच भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें हम नॉर्मली ओपन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मली क्लोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका उपयोग अभी हम अगले टॉपिक्स में अलार्म सर्किट में देखेंगे कि किस तरह से इनका उपयोग होता है। साथ ही इसमें एक बगल में एक डायग्राम दिया गया है जो इसका संकेत डायग्राम है, संकेत चित्र है, जो इनको प्रदर्शित करता है एक सिंबल संकेत के माध्यम से। जैसे इसमें कुछ संपर्क बने हुए हैं जो कि ऊपर वाले हिस्से को प्रदर्शित कर रहे हैं, और एक बॉक्स है जिसमें ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए, इस मैग्नेटिक व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, इसको ये लिखा गया है। इसमें भी सेम उसी तरह से कि जब इसको ए को यानी कि कॉइल को सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटाइज होता है, और वो इस अरेंजमेंट को, व्यवस्था को नीचे की तरफ खींचता है। कुछ कॉन्टैक्ट्स ओपन होते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मली क्लोज स्विच ओपन हो जाते हैं और नॉर्मली ओपन स्विच क्लोज हो जाते हैं। अलग अलग सर्किट्स में बड़ा डायग्राम न इस्तेमाल करके दी छोटा वाला डायग्राम हर जगह इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।